आ गई मैं। ओहो, क्या बात है। भाभी को भी मेरे को लग रहा है जाता ही उतावलापन है। अब क्या करूं, आप चीज ही ऐसी हो। तो क्या सोचा है फिर? यही सोचा है कि आपको मैं अच्छे से खुश कर दूं। खुश खुश तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन भाभी देखो ना यार, तुम भी रोज रोज क्या देखने की जिद करते रहते हो। अब दिख तो गया ना, और कैसे देखोगे। ये अरे ये भाभी किसको दिखा रही है सब अब कुछ? बस यार, बहुत देख लिया तुम। अब भाभी किससे बात कर रही थी तुम? अब मैं किसी से नहीं, मेरी फ्रेंड से। अरे भाभी, ये तुम फ्रेंड से बात कर रहे थे? फ्रेंड के बाद लड़कों वाली? और ये क्या दिखा रहे थे तुम नीचे से ऊपर से? ये देखो, ये देखो। क्या? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, गलत फहमी हुई होगी तुम्हें कुछ। मुझे गलतफहमी हुई है ना। ठीक है, बता देता हूँ भैया को फिर मैं। अरे सुनो तो सही। हाँ। क्या कर रहे हो? आओ ना, बैठो ना, बैठ के बैठो। बात करते हैं। आओ। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। आओ। मैं ना मेरी फ्रेंड से ही बात कर रही थी। भाभी, मैं ना कोई 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। सब देखा पर्दे के पीछे से तुम किससे बात कर रहे थे, किससे नहीं। कौन है वो डडियल? वो, वो पहले तुम प्रॉमिस करो, तुम्हारे भैया से कुछ नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलूंगा? भैया को मैं सब बताऊंगा। अरे नहीं ना, प्लीज समझो। अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा, पहले पूरी बात बताओ, कौन था वो? अब बता तो दूंगी मैं, लेकिन प्लीज़ तुम्हारे भैया से मत बताना। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया ना, तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। भैया को बताना है नहीं बताना वो मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन तुम्हें सच बताना पड़ेगा। अब वो एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारे भैया इतने इतने दिन तक बाहर चले जाते ना काम पर, तो अकेले मुझसे रहा ही नहीं जाता था। तो मैंने, वो पड़ोस में है ना राजीव, हम्म। उसे बॉयफ्रेंड बना लिया। भाभी, अब मैं क्या कहूँ? अब समझ नहीं आता। अरे तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत क्या थी? घर में तुम्हें कोई नहीं दिखा ऐसा? घर में मतलब? मैं नहीं दिखा क्या? मुझ में कोई कमी थी? देवर जी, अब कहीं आप मेरी मन की बातें तो नहीं लेना चाह रहे हैं? मन की बातें मन की बातें ही लेना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि मुझे लेके तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो बातें। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ बोलूं और आप अपने भैया को बता दो कि भाभी बाहर भी चक्कर चला रही है और मेरे साथ भी चलाना चाहती है। देखो भाभी, अगर मुझे बताना होगा ना ये सब, तो मैं वैसे ही बता दूंगा, और नहीं बताना होगा तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए जो जैसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें वो मिला। अरे मुझ में क्या कमी थी ये बताओ। अब कमी तो कुछ नहीं थी, अब लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी तो मजबूरी होती है। अब उस टाइम मुझे पता नहीं था ना कि आप रेडी हो जाओगे मेरे लिए, इसलिए हो गई गलती। कोई बात नहीं, आप कहोगे तो मैं ना उसे छोड़ दूंगी। हाँ, छोड़ना नहीं छोड़ना वो बात की बात है भाभी। अभी बस मुझे इतना बताओ कि आपको मैं पसंद हूँ या नहीं। अरे आप तो बहुत पसंद है, मुझे तो पहले से बहुत पसंद थे। मैं तो आपको लाइन मारना चाहती थी, ट्राई भी किया, आपने ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने सोचा चलो, आप घर का बंदा तो ध्यान दे नहीं रहा, बाहर वाला तो देगा ही ज़रूर। भाभी एक बात बताओ, ये सब तुम मुझे डर के तो नहीं बोल रहे? कहीं मैं ये तुम्हारी बातें भैया को ना बता दूँ तो चलो देवर जी को इम्प्रेस कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सच में ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, पता है कितने दिनों से पसंद करती हूँ आपको। मैं कैसे मान लूँ? यकीन नहीं है तो जो बोलोगे वो कर दूंगी मैं। अब आई ना बात काम की। जो बोलूँगा वो कर दोगी? हाँ हाँ, सब कुछ। सब कुछ? आम, ठीक है, अगर तुम राज़ी हो ही गई हो तो नहीं बताता भैया को, लेकिन याद रखना तुमने बोला है सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ सब कुछ। मैं मना क्यों करूँगी, कोई बात नहीं, कर लेना। ठीक है,
ये जगह तो मुझे सही लग नहीं रही है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ भाभी, तुम्हारे हाथ की जो भैया रात को कॉफ़ी पीते हैं ना, मेरे लिए पहले वो बनाओ। मैं भी तो देखूं उस कॉफ़ी में ऐसा कौन सा जादू है कि भैया तारीफ करते करते थकते नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। हाँ, कड़क बनाना। ठीक है। कॉफ़ी कोई नहीं, मैं भी तो चाहता था इनकी लेना, अब धमकी दे के ही सही। अब भाभी, मैं कह रहा हूँ कॉफ़ी छोड़ो, तो मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ। बोलिए ना, कौन से काम की बात? मैंने ना कुछ सोचा है, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है भाभी कि क्यों ना तुम्हें एक मौका दूं मैं, दो ना फिर। अपने आप को सच्चा साबित करने का। तो करिए ना सच्चा साबित, कैसे करेंगे? हाँ, क्योंकि मेरे को क्या है ना भाभी, आपकी ना बातों पे थोड़ा यकीन सा नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी भी मुझसे कुछ छुपा रही हैं या मुझसे झूठ बोल रही हैं। अरे नहीं नहीं, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी या छुपाऊंगी क्यों? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी? अगर ऐसा नहीं है भाभी, तो मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। क्यों? क्यों यकीन नहीं हो रहा? अब तो मैंने सब कुछ देने के लिए भी हाँ बोल दिया, फिर भी यकीन नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, मत करिए यकीन। हाँ, कर लूँगा यकीन। अब ठीक है, तुम देने के लिए रेडी हो तो कर लेता हूँ थोड़ा यकीन, लेकिन पूरा यकीन मुझे तब होगा जब तुम मुझसे ये वादा करोगी कि जो मुझे तुम आज देने वाली हो वो अब देती रहोगी। हाँ हाँ, क्यों? जब मैं बाहर दे सकती हूँ तो क्या अपने प्यारे देवर को नहीं दे सकती? मेरा प्यारा देवर तो सबसे पहले है। हाँ, क्या बात है, आज बड़ा प्यारा लग रहा हूँ। काश ये प्यारा मैं पहले लगा होता तो बाहर वाला कोई ढूंढना नहीं पड़ता तुम्हें। अरे देवर जी, बता तो रही हूँ। इससे पहले बोला ना मैंने, आप ना मुझे कब से पसंद थे, लेकिन मैं ना डरती थी आपसे बोलने में, कहीं आप बुरा मान जाते और फिर अपने भैया को बता देते सब कुछ तो। तो अब डर खत्म हुआ। हाँ हाँ, आधा तो हो गया है, आधा सब कुछ होने के बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो बचा कुचा है वो अभी कर देंगे खत्म। वो क्या है ना, फिर आप भी भागीदार हो जाएंगे ना मेरे साथ उस काम में। हाँ हाँ, ये तो है। लेकिन मेरा एक और डाउट है। अब कौन सा डाउट है देवर जी? मैं चाह रहा हूँ कि वो डाउट ना मैं अपने कमरे में क्लियर करूँ तुमसे। अब अपने कमरे में अच्छा, मुझे लगता है आपको जाने की बहुत जल्दी है वहाँ। जाने की नहीं, लेने की भी जल्दी है, लेकिन डाउट क्लियर करने के बाद। तुम ऐसा करो ना, मेरा कमरा तो देखा ही है मेरी भाभी ने। हाँ, देखा क्या, इसी घर में है, रोज जाती हूँ, 10 बार जाती हूँ, सफाई भी मैं ही करती हूँ। ओह, तो तुमने कुछ और तो नहीं देखा ना उस कमरे में? देखा तो था, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब तो चलता रहता है जवानी में। क्या देखा था? वही आपने नकली डमी जो मंगवाई हुई है उस काम के लिए। ओहो, कोई बात नहीं, आज ही फेंक देंगे उसे, क्योंकि अब जब असली चीज़ मिल रही है तो नकली रख के मुझे करना भी क्या है। मैं क्या कह रहा था कि अब तुम सीधा वहीं आओ, वहीं तुम्हारी सारी बातें सुन लेते हैं और जो चाहिए वो ले भी लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए वहीं चलते हैं, सब कुछ तो वहीं पे होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये सब करने की जगह नहीं है ना, इसलिए। अच्छा। यहाँ तो खाना बनाते हैं ना। हाँ हाँ, यहाँ मुझे भी सही नहीं लग रहा। और रही कॉफ़ी की, उसको छोड़ो, आज तो मैं कुछ और पीने के मूड में हूँ। हाँ हाँ, पता है, समझ रही हूँ मैं आपको क्या पीना है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी भाभी, मैं पहुँचता हूँ, तुम आओ। हाँ हाँ ठीक है, चद्दर वद्दर ठीक करके रखना, बिल्कुल। क्योंकि चद्दर जब ठीक होती है ना
तो करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ बाद में तो वैसे भी खराब। उल्टी सीधी हो ही जाती है। तो आओ मेरी प्यारी भाभी, तुम्हारा ये देवर इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। जो बोला है वो कर देना। बिल्कुल। क्या करूं, मजबूरी बन गई मेरी तो। आज इन्होंने पकड़ लिया ना मुझे, तब मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ रहा है, वरना मैं कहाँ इनकी बात मानने वाली थी। पर क्या करें, अब तो माननी पड़ेगी बात। चलो, कम से कम भाभी देने के लिए तो मानी, मज़ा आएगा आज तो। ठीक है। लीजिए देवर जी, आ गई मैं। ओहो, क्या बात है। भाभी को भी मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही उतावलापन है। अब क्या करूं, आप चीज़ ही ऐसी हो। तो क्या सोचा है फिर? यही सोचा है कि आपको मैं अच्छे से खुश कर दूं। खुश खुश तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन भाभी रुको अभी। मैंने कहा था ना, मुझे डाउट क्लियर करना है पहले। तो बैठो, अब कौन उसके सा बाद डाउट जितना रहेगा? चाहो उतना कर लेना। अरे देवर जी, अब कौन सा डाउट बाकी रह गया है? अब देखिए ना, आपके बेड तक तो मैं आ ही गई हूँ। हाँ, अरे मेरी प्यारी भाभी, अब तुम्हें कैसे ही समझाऊं। चलो समझा ही देता हूँ। मैं ये कह रहा था, पता नहीं मुझे तुम्हारी बातों पे ना अभी भी ना 10% भरोसा हो नहीं रहा, 90 हो चुका है। वो इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सच जान के तुम्हें गलत कह रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ वो सब करके नहीं मुझे। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अब मैं भला ये सब करके क्या ही लूँगी? अब मुझे भी तो उसी चीज़ की ज़रूरत है ना जिसकी आपको है। भाभी मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम ये सब करके मुझे धमकी नहीं दोगी? अरे मेरे हाथ में तो मोबाइल भी नहीं है, और देख लो इस कमरे में भी कोई कैमरा नहीं है, तो फिर कैसे? हाँ ये बात तो है। चलो मान ली तुम्हारी बात। बस यही डाउट था जो क्लियर करना था। बाकी रही बात, भाभी पे तो मेरी नज़र काफ़ी पहले से ही है। तुम्हारी भी तो नज़र थी ना मेरे पे। और नज़र तो काफ़ी दिनों से थी, पर आपकी ही नज़र पता नहीं कहाँ थी जो मैं नज़र नहीं आती थी। अरे मेरी नज़र भी आप पर ही थी भाभी। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रही थी ना कि मेरा आपने सब कुछ ही देखा है। यस, हाँ, देखा तो है। तो उसमें आपकी शायद एक फेवरेट चीज़ भी होगी जो आपने देखी है। फेवरेट? हाँ हाँ, जो पैरों से ऊपर और सीने के नीचे होती है। समझ गई ना? हाँ हाँ, समझ रही हूँ सब कुछ। बस मैं चाह रहा था कि सबसे पहले आपको वही क्यों ना दे दूं। अरे दे दो ना, वैसे भी अच्छा खासा ही है, देखा है मैंने। अच्छा खासा नहीं, बहुत अच्छा है। वो आपके बाहर वाले ढड़ियल से तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। भैया का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब ऐसे भी बार बार उसको मत बोलो, देखो थोड़ा बहुत प्यार तो करती थी ना मैं उससे। और मुझसे? अब अब आपसे ही करूँगी, अब तो मैंने छोड़ दिया ना उसको। वही थोड़ा बहुत? हाँ। नहीं नहीं, मुझसे थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, आपसे तो बहुत सारा करूँगी ना। बहुत सारा? तो फिर भूल जाओ उसको। और आज वैसे भी ना, आज के बाद तुम भूल ही जाओगी उसको, क्योंकि मैं वो चीज़ देने वाला हूँ तुम्हें कि ना किसी ने दी होगी और ना किसी ने देने से पहले सोचा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दीजिए, अच्छे से दीजिए। मैं भी लेना चाहती हूँ अच्छे से। मैं भी चाहता हूँ तुम अच्छे से लो, और जो तुम्हारे पास है चीज़ वो मुझे अच्छे से दो। क्योंकि भाभी क्या है ना, मुझे जल्दबाजी ना उसमें पसंद नहीं आती। तो मैं शुरुआत तो धीरे करूँगा, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बढ़ाते रहना स्टेप बाय स्टेप। और वैसे भी मुझे ना मैदान में एक बार क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बार बार खेलें। हाँ भाभी फिक्र मत करो, आज क्रिकेट भी खेलेंगे, कुश्ती भी खेलेंगे और कबड्डी भी। अरे वाह, फिर तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। मज़ा मैं दिलाऊंगा ना आपको। हाँ, आप मुझे और मैं आपको। तुम्हें इन कपड़ों में देख के ना मुझसे रहा नहीं जा रहा, और तुम्हें भी ना गर्मी लग रही होगी ना इन कपड़ों में। अरे गर्मी तो लग रही है, बहुत लग रही है, लेकिन ऊपर कम है गर्मी,
अंदर ज़्यादा है। कोई नहीं, मैं दोनों ही गर्मी निकाल देता हूँ आज तुम्हारी। आ जाइए ना फिर, निकाल दीजिए।